ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज दादी जानकी जी इस 3 ओम शांति का अर्थ करती थी, वो याद आ रहा है। कहती थी, पहला ओम शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मेरा कौन, तीसरा ओम शांति अब मुझे क्या करना है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा बाप है, लेकिन अब मुझे क्या करना है। ये जीवन के हर दिन का सवाल है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड का सवाल है, अब मुझे क्या करना है। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने पूरा फोकस सेवा पर दिया है कि बच्चों को बहुत सेवा करनी है। अब देखो, बाबा की मुरली में इतना जौहर होता है, इतनी शक्ति होती है कि बच्चे सुनते हैं और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिनको समझ में आता है कि ये भगवान के महावाक्य है, ये बाबा कह रहा है, मुझे करना चाहिए। जब जब जिसको ये फीलिंग आती है, वो करने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा तो सागर है, सारी दुनिया की परिवर्तन के लिए बाबा अपना प्लानिंग देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, इंस्पायर करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी कौन से बच्चे करने के लिए तैयार हुए हैं। और बाबा को तो सेकंड में संकल्प पहुंच जाता है। जैसे ही बाबा को संकल्प पहुंचता है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं और निश्चय बुद्धि होकर के सोचते हैं बाबा की याद में, बाबा फट से मदद कर देता है। हाँ, सवाल वहां है कि हम स्वयं में कितनी हिम्मत रख करके, कितना निश्चय रख करके बाबा के सेवा के सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट समझते हुए बाबा के बोल पर खरा उतरने की हमारे में कितनी लगन है। दादी कुमार का की वो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि बाबा जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता था, कार्य करना होता था, तो जितने यज्ञ में होते थे सबको बिठाते थे और सबको बिठा करके कहते थे कि बाबा को संकल्प आता है। इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा, चाहे तो वो अपने आप निर्णय ले सकता था, चाहे तो वो सीधा प्रोग्राम भी दे सकता, लेकिन नहीं। बाबा ने सभी बच्चों को बिठाया, बिठा करके अपने दिल की बात कही। कहने के बाद फिर बच्चों से बाबा पूछता था, ये काम कौन करेगा। तो दादी जी ने बताया था कि मैं किसी को भी नहीं देखती थी,
फट से हाथ उठा लेती थी। किसने हाथ किया नहीं किया, कौन क्या कहता है, कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं है ना। वो दादी ने जो हाथ उठाया, दादी शिव बाबा की भी फेथफुल बन गई और ब्रह्मा की फुटस्टेप चल करके ब्रह्मा बाप के कार्य के निमित्त बन गए। तो अपने दिल दर्पण में देखना है कि बाबा की सेवा के लिए मेरे दिल में कितना उमंग रहता है, कितना उत्साह रहता है, कितनी हिम्मत रखती हो, और फिर सबके साथ मिलकर करने की हिम्मत। ऐसा नहीं हम किसी को छोड़ दे, कोई बात नहीं, वो नहीं होगा तो चलेगा, नहीं। प्रयास ये किया जाए हम सबको मिला करके काम करें तो सफलता मिलेगी। मेरा ये हमेशा की प्रैक्टिस है। हम घर के 25 लोग हैं, 24 लोग हैं, जितने भी हैं, किसी कार्य के लिए हम प्लानिंग करते हैं, सबको बिठाते हैं, सबको बताते हैं। फिर समझो कोई 2-3 भी हाथ ऊपर नहीं करते हैं, अपना कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ पर्सनली भी मिल करके पूछने की, भाई क्या बात थी, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया था, कारण बताइए ना, क्या बात थी बहन, आपने क्यों हाथ नहीं उठाया। क्योंकि करेंगे तो करने वाले, सबको ही कुछ करने का पार्ट हो ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन सहयोग की अंगुली ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी कार्य में अगर कोई पूछे ये करने जैसा है, तो अपना जो भी निर्णय है हाँ तो अंगुली उठा के कहना चाहिए हाँ। अगर अंगुली नहीं उठाना है तो उसी समय कहना चाहिए मैं थोड़ा सोच कर बताऊंगा, क्योंकि कोई बात क्लियर नहीं होती है तो फट से ना नहीं कहना चाहिए, ये रिस्पेक्ट नहीं है। कहना चाहिए सोच करके मैं बताऊंगा। ये भी सारी ईश्वरीय मैनर्स हैं। तो आज बाबा ने सेवा के विषय में कहा है। 55 वर्ष से मैं ज्ञान में आई, जन्मते ही सेवा शुरू हो गई। अर्जुन 1-2 बार ही गई थी सेंटर पर, और एक ड्रामा करने का था और उन्हों को एक्टर चाहिए थे। तो उस ड्रामा में एक रोल था कॉलेजियन लड़की का। तो मुझे पूछा आप कॉलेजियन लड़की का रोल प्ले करेगी? मैंने कहा हाँ कर लेंगे। और फिर रोल ऐसा था कि वो कॉलेजियन लड़की ने ज्ञान सुना, उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन आया कि वो समर्पित ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो ये रोल करने के लिए आए। उस दिन से सेवा के अंदर बहुत लगन रही। और मैं आपको ये सेवा के अनुभवों को सुनाऊं तो मेरे पास सागर जितने अनुभव हैं। दुनिया में लाखों लोगों से मिले होंगे, हजारों नहीं लाखों से मिले होंगे। और बाबा ने 250 रुपए से शुरू करवाई हुई सेवा आज करोड़ों की सेवा भगवान ने कराई होगी। मरने की स्थिति पर आए हुए शरीर को भगवान ने नया जन्म दिया।
मैं आपको तन की बात क्या सुनाऊं, मन की बात क्या सुनाऊं, धन की बात क्या सुनाऊं, साधन की बात क्या सुनाऊं, साथियों की बात क्या सुनाऊं। भगवान मेरे पर तो फिदा है, पर ये भी है कि मैं उन पर बहुत ज्यादा फिदा हूं। मैं हर दिन कहती हूं, बाबा जितना भी मुश्किल काम है आप मुझे देना, जितने भी मुश्किल व्यक्ति हैं मेरे पास भेजना, जितनी भी मुश्किल वेदना है मैं आपको कभी ये सवाल नहीं करूंगी कि ये क्यों भेजा है मेरे को और ये मेरे से कैसे होगा, ये सवाल ये बंदा कभी नहीं पूछेगा। ये बंदा तो यही कहेगा हुआ पड़ा है, हो ही जाएगा, मेरा साथी कौन है। लाज गई तो मेरी नहीं जाएगी, तेरी जाएगी, क्योंकि मैंने तो तुझे देखा है। भगवान मिला है, अब कुछ भी सोचो नहीं, जितना समय बचा है अभी अपना तन मन धन समय संकल्प साधन संपर्क जो भी है बाबा के प्रति सफल करने का संकल्प भी करेंगे तो भी जमा हो जाएगा। अगर संकल्प भी कर लिया कि मुझे अपना सब कुछ सफल करना है, कमाल ये होती है। हम एक लगाते हैं 1000 मिलता है। हम थोड़ी तन की तकलीफ सहन करते हैं, पूरे हेल्दी बन जाते हैं बिन मांगे। कौन मिला है सोचो तो सही। अरे लौकिक गवर्नमेंट में जो मिलिट्री में अपना जीवन देते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए उनके परिवारों के लिए कितना ख्याल रखती है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए है। ये तो गॉडली गवर्नमेंट है, भगवान की गवर्नमेंट है, और हम रूहानी मिलिट्री के मैनेजर कहो, मार्शल्स कहो, वॉरियर्स कहो, जो भी हैं, हमारा ख्याल रखने वाला कौन है। रिंचक मात्र भी संकल्प वो संशय है, और संशयात्मा विनश्यन्ति मतलब ये है कि जितनी ऊंची प्राप्ति करनी थी उस प्राप्ति से पीछे रह गए हैं, और फिर प्रायश्चित होगा। अरे हमने समय पर नहीं किया, बाबा ने बहुत कहा था। इसलिए सेवा के सब्जेक्ट को बड़ी वफादारी के साथ, और मैं मेरे लिए कर रही हूं, भगवान के लिए भी नहीं। हमें उसका उजुरा मिलता है, हमें उसका पद मिलता है, हम किस पर उपकार थोड़ी करते हैं। अंदर में ये परोपकार का, ये गदगद का भाव होना चाहिए। कौन मिला है, किसने मुझे चुना है। अपने में सारी ताकत है, ये नहीं समझो कि ये काम तो दादी ही कर सकती है, या ये काम तो फलाना भाई ही कर सकता है। हर एक का पार्ट अपना है, मेरा पार्ट अपना है।
मुझे भगवान के साथ मिल करके इस विश्व ड्रामा में करना है, बस करना है। किसी को नहीं देखो, नहीं तो किसी की ढीली चाल देख करके आप ढीले हो जाएंगे। अपनी स्पीड में चलते रहो। ये कैसे चलता है? ये अमृत वेला करता है कि नहीं करता है? ये सेवा करता है कि नहीं? अरे मारो गोली सबको। मैं क्या करती हूं, बस मुझे इतना देखना है। रात को सोते समय दिल को ये संतोष होना चाहिए कि मैंने अपने से सच्चाई रखी है, मैंने बाबा से सच्चाई रखी है। ये सेवा है। सेवा से अकाउंट जमा होगा। याद और सेवा। याद से आत्मा पावन बनेगी, सेवा से आत्मा चक्रवर्ती राजा बनेगी। पर सबसे बड़ी बात, किस स्थिति में सेवा करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा भी अहम आवे ने, आप छोड़ देना सेवा। मैं सच्ची बताती हूँ, थोड़ा भी काम करते अहम आवे, मैं कितना कर रही हूँ, छोड़ दो। नहीं तो और भी देह अभिमान का पाप चढ़ेगा, एक का पदम गुना पाप चढ़ेगा। उससे अच्छा नहीं करो। मैं पनाया छोड़ दो सेवा। बाबा करा रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। अरे कोई ने सेवा छोड़ दी, आपके सिर पर आ पड़ी, शुक्रिया करो। बाबा आप मेरे में एक्स्ट्रा पावर समझते हो, मैं तो कर लूंगी। जिसने नहीं किया उसके लिए कुछ नहीं सोचो, थैंक यू कर लो बस। उसने क्यों नहीं की, इस पंचायत में भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत समझदार बनने की जरूरत है, बहुत समझदार बनने की जरूरत है। लोग ऐसी समझदारी को मूर्खपना कहते हैं। लोग ऐसी समझदारी को मूर्खपना कहते हैं। मैं ऐसी समझदारी को रियल समझती हूँ, क्योंकि ये बाबा हमको समझाते हैं। तो जो भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं हम सभी, समय बहुत कम है जो सेवा करनी हो, और 24 घंटे में हमारा सेवा का अच्छे से अच्छा चार्ट हो। चलो आज और कुछ नहीं है तो मैं बैठ के योग तो कर सकती हूँ, मैं मनसा सेवा कर सकती हूँ। अभी तो वृत्ति को कहाँ भेजने का स्थान भी नहीं है कि घूम करके आवे, उसको मिल करके आवे, उसके घर में जा करके आवे, उस बगीचे में जाए। बाबा ने जानबूझ करके ये सारे कंट्रोल लगाए हुए हैं, समझदार समझ जाए। आज अमृत वेले देख रही थी तो एकदम धरती हिलने लगी है। बाबा से बात कर रही थी, बाबा अभी अमृत वेला के लिए हम बहुत कुछ अंदर में शुभ संकल्प रखते। बाबा को बच्ची कोई हर्जा नहीं है, ऐसा समय आएगा अमृत वेले धरती हिलेगी और लोग उठ के भागेंगे। धरती हिलेगी, आग लगेगी, बरसात गिरेगी, कहाँ तक सोए रहेंगे। पर हम अपना काम करते चले, हम अपनी सकाश देते चले। अच्छा चलो, आज तो बहुत बातें कर ली अपना समझ करके। बाबा का परिवार है तो अपना परिवार है। दिल की बात कहाँ की जाती है, अपने वालों से की जाती है।